हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न कंप्लीटली फाइल्ड मानी जाएगी। काफी बार सिर्फ अपलोड करके लोग भूल जाते हैं कि उसे वेरिफिकेशन प्रोसेस भी करना रहता है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे पहली बात तो रिटर्न अपलोड के फाइल्ड मानी जाती है एंड टाइम पीरियड क्या है उसको कंप्लीट करने के लिए। अगर हम रिटर्न प्रोसेस की बात करें तो पहले हम रिटर्न तैयार करते हैं। आप ऑनलाइन टूल से भी यूज़ कर यानी कि जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं या ऑफलाइन टूल जो कि गवर्नमेंट ने एक्सेल यूटिलिटी दी है, उसे यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई प्राइवेट सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए। रिटर्न प्रिपेयर होने के बाद जेसन फाइल क्रिएट होती है। ये जेसन फाइल एक स्कीमा है जिसके थ्रू आपके रिटर्न की सारी डिटेल्स इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेट की जाती है। जेसन फाइल को इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके आपके अकाउंट में सक्सेसफुली अपलोड किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई एरर है तो वो आपको एरर बताएगा, आपको फिर से अपने रिटर्न पे आना है, उसे ठीक करना है, न्यू जेसन फाइल को क्रिएट करना है एंड वो न्यू जेसन फाइल को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको उसे वेरीफाई भी करना है। वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर आप वेरीफाई करते हैं कि हाँ, ये रिटर्न आपने फाइल किया है, आप कंफर्म करते हैं कि इसके जो डिटेल्स हैं वो प्रॉपर गए हैं। अगर आप ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते तो आपकी रिटर्न इनकम्प्लीट मानी जाएगी एंड अगर आपका टाइम पीरियड वेरिफिकेशन का लैप्स हो गया जो कि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग है, तो आपकी रिटर्न इनवैलिड मानी जाएगी। अगर आपको सक्सेसफुली ई वेरीफाई या फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना है तो आपको ध्यान देना होगा कि आप विद इन 30 डेज ऑफ द टाइम पीरियड यानी कि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई या फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन के थ्रू कर सके। वेरिफिकेशन करने के 4 तरीके हैं। वन इज आधार बेस्ड ओटीपी, यानी कि जिसकी रिटर्न फाइल की जा रही है उसके आधार से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी आएगा, उसके थ्रू वेरीफाई करना। सेकंड इज डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि आपका डिजिटल टोकन के थ्रू आप कंफर्म कर रहे हो कि ये रिटर्न जो फाइल की गई है वो प्रॉपर है। थर्ड है नेट बैंकिंग चैनल, जहां पर आप बैंक के पोर्टल पे जाकर एक ओटीपी जनरेट कर सकते हैं एंड वो ओटीपी इंसर्ट कर सकते हैं। फोर्थ इज सेंडिंग फिजिकली द आईटीआर एक्नॉलेजमेंट टू बैंगलोर। मान लीजिए आपके पास ये फर्स्ट 3 ऑप्शंस काम नहीं कर रहे हैं तो आप फोर्थ ऑप्शन पे जा सकते हैं जहां पर आप आईटीआर एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट लेके उसे साइन करके मैन्युअली उसे पोस्ट करके बैंगलोर भेजे हुए एक्नॉलेजमेंट। ये सभी चीजें 30 डेज के अंदर हो जानी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग। तभी जिस डेट को आपने अपलोड किया है उस दिन आपकी रिटर्न को फाइल्ड माना जाएगा। अगर मान लीजिए 30 डेज के बाद आता है एंड वो जो 30 डेज का बाद का जो पीरियड है वो ड्यू डेट के बाद होता है तो लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। बट हर किसी सूरत में आपका वेरिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करते तो आपकी रिटर्न फाइल्ड नहीं मानी जाएगी एंड वो इनवैलिड हो जाएगी, मतलब मान लिया जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की है। अब हम नंबर्स के साथ देखते हैं, डेट के साथ देखते हैं कि कब हमारी रिटर्न फाइल्ड मानी जाएगी और कब नहीं। दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन भी आएगा, उसमें भी उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। हमने एक मेंबर्स लॉगिन भी क्रिएट किया है जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, जो जीएसटी कोर्स से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है और एक्सेल कोर्स से रिलेटेड है, वो हम सिर्फ अपने मेंबर्स लॉगिन के साथ शेयर करते हैं। अगर आप ये ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, हमारे मेंबर्स बनते हैं, तो आपके पास वो वीडियोस का एक्सेस रहेगा। चलिए बढ़ते हैं और डेट के साथ देखते हैं कि कब हमारी रिटर्न टाइमली मानी जाएगी। यहाँ पर हमने एग्जांपल्स लिए हैं। मान लीजिए हमने डेट जेसन फाइल सक्सेसफुली अपलोड किया 1 जुलाई को और उसे हमने वेरीफाई कर दिया विद इन 15 डेज, यानी कि 15 जुलाई तक। तो हमारी रिटर्न टाइम पे फाइल हुई है क्या? यस। सेकंड केस हमने लिया है कि हमने 1 जुलाई को जेसन फाइल अपलोड की है। अब विद इन 30 डेज यानी कि 30 जुलाई तक हमारी रिटर्न वेरीफाई हो जानी चाहिए। बट हमने मान लीजिए 31 जुलाई तक किया है। अब क्योंकि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न 31 जुलाई है एंड 31 जुलाई तक रिटर्न वेरीफाई है, तो स्टिल माना जाएगा कि हमारी रिटर्न टाइम पे वेरीफाई हुई है, इवन आफ्टर द फैक्ट कि वो 30 डेज बाद वेरीफाई हुई है। तो जैसे ही आप 30 डेज एक्सीड करते हैं, आपको ये चेक करना है कि विद इन द ड्यू डेट वेरीफाई हुई है कि नहीं। अगर विद इन द ड्यू डेट वेरीफाई नहीं हुई है
तो लेट फीस लगेगा, और अगर ड्यू डेट के अंदर है तो भले 30 डेज के बाद है बट स्टिल वो लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। थर्ड हमारा केस है जहाँ 1 जुलाई को जेसन फाइल अपलोड किया है एंड वेरिफिकेशन 30 डेज के बाद 10 अगस्त को किया है। अब क्योंकि ड्यू डेट 31 जुलाई का निकल चुका है तो हमारी रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल नहीं हुई है एंड लेट फीस लगेगा। फोर्थ हमने दिया है 20 जुलाई को है। अब हमारी रिटर्न वेरीफाई हुई है 10 अगस्त को। 31 जुलाई का जो डेडलाइन है वो लैप्स हो चुका है, हम अगस्त में आ चुके हैं, बट क्योंकि 30 डेज का टाइम पीरियड लैप्स नहीं हुआ है तो इसीलिए हमारी रिटर्न मानी जाएगी कि टाइमली फाइल हुई है एंड लेट फीस नहीं लगेगा। ये तीनों चारों जो केसेस है वो तो हमने तब आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे जब आप आधार बेस्ड कर रहे हैं या फिर डीएससी बेस्ड कर रहे हैं या फिर नेट बैंकिंग चैनल बेस्ड कर रहे हैं। हमने जो फोर्थ ऑप्शन दिया था जाने की जहां पर आपका आईटीआर आप साइन करके बैंगलोर भेज रहे हैं, तो कब माना जाएगा कि वो कंप्लीट है। सो यहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया है जहां पर उन्होंने लिखा है जब आप ड्यूली वेरीफाइड आईटीआर को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में साइन करके ऑर्डर या स्पीड पोस्ट के थ्रू ये एड्रेस पे भेज रहे हैं, तो जिस दिन वो आईटीआर फाइल रिसीव हुआ है वो दिन माना जाएगा कि आपने वेरीफाई किया है। एंड अगर वो दिन 30 डेज के अंदर है तो ही आपकी रिटर्न वैलिड मानी जाएगी, वरना इनवैलिड मानी जाएगी। ये भी समझते हैं हम एग्जांपल्स के साथ। जैसे सेम केस ले रहे हैं, यहाँ पर 1 जुलाई को आपने जेसन फाइल अपलोड किया है, आपने पोस्ट 15 जुलाई तक किया है एंड डिपार्टमेंट को आपका बाय 18th ऑफ जुलाई रिटर्न रिसीव की हुई है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड 18 डेज का हो गया है। अब क्योंकि ये 30 डेज के अंदर है तो आपकी रिटर्न टाइमली फाइल हुई है। सेकंड केस है 1 जुलाई को किया है, आपने 31 जुलाई को पोस्ट किया है एंड यहाँ पर गवर्नमेंट को रिसीव 3 अगस्त तक हुआ है। अब क्योंकि ये 31 जुलाई का टाइमलाइन भी निकल चुका है, 30 डेज भी लैप्स हो चुके हैं, तो आपकी रिटर्न लेट फाइल हुई है एंड आपको लेट फीस लगेगी। थर्ड केस है 1 जुलाई को अपलोड किया आपने जेसन, आपने पोस्ट किया 10 अगस्त को एंड डिपार्टमेंट को ये 13 अगस्त को मिला है। अब क्योंकि 30 डेज का टाइम पीरियड भी निकल चुका है, 31 जुलाई जो ड्यू डेट है वो भी निकल चुकी है, तो आपकी रिटर्न फिर से लेट फाइल हुई है एंड आपको लेट फीस एप्लीकेबल होगी। फोर्थ केस है 20 जुलाई को हमने अपलोड किया है जेसन, पोस्ट 10 अगस्त को किया है एंड डिपार्टमेंट को ये 13 अगस्त तक मिल गया है। अब ड्यू डेट तो निकल चुकी है 31 जुलाई की, बट 30 डेज लैप्स नहीं हुए हैं, तो इन दैट केस आपकी रिटर्न टाइमली फाइल मानी जाएगी एंड लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। सो हर एक केस में आपको देखना है कि 30 डेज और ड्यू डेट विच एवर इज लेटर, अगर वो टाइम पीरियड नहीं निकला है एंड आप उस टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न अपनी वेरीफाई कर रहे हैं तो आपकी रिटर्न वैलिड मानी जाएगी एंड लेट फीस नहीं लगेगी। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिसीव कब हुई है डिपार्टमेंट से। जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर में रिटर्न अपलोड करके वेरीफाई करते हैं एंड उसे चेक करने जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर स्टेटस आता है कि कब उसे प्रोसेस्ड मान के कब रिसीव माना जाता है। तो ये देखिए जैसे एग्जांपल आईटीआर आपने जून 26 को फाइल किया है, अब ये पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन है एज ऑन जून 26 और साइन करके बैंगलोर रिसीव हो चुका है बाय जुलाई 1 2023। तो यहाँ देखिए आईटीआर फाइल रिसीव्ड का ड्यू डेट डेट दिया उन्होंने कब उन्होंने रिसीव किया है। अब क्योंकि ये टाइम पीरियड के अंदर है तो इसे माना जाएगा कि ये वैलिड रिटर्न है एंड लेट फी नहीं लगेगा। सो यहाँ पर आप आईटीआर रिटर्न पेज से यहाँ पर आपको डेट्स मिलेंगी कि कब आपकी रिटर्न रिसीव हुई है डिपार्टमेंट के पास से एंड इस डेट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी रिटर्न टाइमली रिसीव हुई है कि नहीं हुई है। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर जितना हो सके आप जो फर्स्ट थ्री प्रोसेसेस है यानी कि आधार बेस्ड, डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड एंड नेट बैंकिंग बेस्ड, वो ओटीपी यूज करें क्योंकि वो ओटीपी यूज करने के बाद इमीडिएटली आपकी रिटर्न वेरीफाई हो जाती है। ये फोर्थ वेरिफिकेशन प्रोसेस में टाइम लगता है क्योंकि आपको बाय पोस्ट गवर्नमेंट को भेजना है, डिपार्टमेंट को भेजना है, वो रिसीव करेंगे उसके बाद ही आपकी रिटर्न वेरिफिकेशन वेरीफाइड मानी जाएगी। अगर किसी के प्रॉब्लम्स के चलते आपको फोर्थ वेरिफिकेशन प्रोसेस ही ऑप्ट करना पड़ता है तो इन दैट केस कोशिश कीजिए कि आप जिस दिन रिटर्न अपलोड करते हैं इमीडिएटली आप कुछ ही दिनों में अपना रिटर्न पोस्ट कर दे, प्लस टाइम टू टाइम पोर्टल पे चेक करते रहें कि रिसीव हुआ है कि नहीं डिपार्टमेंट से। मान लीजिए अगर रिसीव नहीं हुआ है और आपके पास 30 डेज लैप्स नहीं हुए हैं तो आप इमीडिएटली सेकंड टाइम फिर से अपने रिटर्न पोस्ट कर दीजिए क्योंकि हो सकता है कभी कभार आप जब पोस्ट करते हैं तो
किसी वजह से वो पार्सल डिपार्टमेंट के पास रिसीव नहीं हुआ हो, वो एनवेलप डिपार्टमेंट के पास रिसीव नहीं हुआ हो, इस चलते इट इज सजेस्टेड कि आप फिर से एक बार पोस्ट कर दीजिए एंड चेक करते रहें कि आपका जो रिटर्न है वो डिपार्टमेंट के पास रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। यूट्यूब के आप अलावा आप हमें इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।